राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सबको मेरा नमस्कार। एक बार पुनः इस उद्घोष क्रांति राम में आपकी स्वागत है। मित्रों, हम लोग शिव समाज की चर्चा कर रहे थे और शिव समाज शांति काल में भी और संकट के काल में भी सबसे आगे रहता है। अब मैं कुछ घटनाएं आपको सुनाना चाहता हूं जिससे आपको ये विश्वास हो कि जो रामायण में लिखा है वही वास्तव में हमारे देश में घटित होता है। 1992 की बात है। अयोध्या में बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया गया। सारे देश में मुस्लिम समाज के द्वारा आक्रोश प्रकट किया गया। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के आक्रोश प्रकट करने के तरीके थे। जम्मू में गया था। वहाँ के लोगों ने जो घटना सुनाई, वो घटना हम सब की आँख खोलने वाली है। जम्मू में मुस्लिम समाज ने एक बड़ा जुलूस निकाला और उस जुलूस को वहाँ का जो मुख्य बाजार था, जिसके दोनों ओर बड़ी बड़ी दुकानें थीं, उस बाजार से वो जुलूस जा रहा था। दुकानें सब हिंदू समाज की थी और इसलिए उस जुलूस में राम जी, सीता जी को गंदी गंदी गालियां दी जा रही थी। उन गालियों को दोनों ओर दुकान में बैठे हुए व्यापारी नहीं सुन पाए। सब ने अपने दुकान का शटर डाउन कर दिया और वहाँ पर नीचे दुकान, ऊपर मकान, सब लोग ऊपर मकान में चले गए। ये देखकर प्रदर्शनकारियों का और हौसला बढ़ गया। उन्होंने और गंदी गालियाँ हनुमान जी को भी, शिव जी को भी गंदी गंदी गालियाँ देना शुरू कर दी। ऊपर की खिड़की से वो आवाज़ अंदर जा रही थी, महिलाएं सुन नहीं सकी, उन्होंने खिड़कियाँ बंद कर दी। इनको और साहस हो गया। एक सेवा भारती का कार्यकर्ता था, उसके पास एक स्कूटर था। उसने सोचा ये जुलूस जिस सड़क से जा रहा है, 15 मिनट के बाद इस रास्ते पर एक ऐसी बस्ती पड़ती है जिसको लोहारों की बस्ती कहते हैं। राजस्थान से महाराणा प्रताप के काल से जो वनवासी भील समाज के लोगों ने महाराणा प्रताप की तरह घर छोड़ दिया और वो घूमते रहते हैं, उनको लोहारू समाज, वो लोहे का काम करते हैं। तो जम्मू के बाहर एक स्थान पर उन्होंने अपना टेंट लगाया था और वहाँ पर लोहे का काम करते थे। और उस बस्ती में यह कार्यकर्ता एक बाल संस्कार केंद्र चलाने के लिए जाता था। बच्चों को इकट्ठा करना सप्ताह में एक दिन और खेल खिलाना, गीत गाना। इसके मन में आया कि चलो उनको बताया जाए। वो स्कूटर से दौड़ कर गया और उस बस्ती के लोगों को बताया कि 15 मिनट के बाद यहाँ एक जुलूस आ रहा है जो प्रभु राम, माँ सीता, हनुमान जी, शिव जी को ऐसी ऐसी गंदी गंदी गालियाँ दे रहा है। बस इतना सुनना था। उस बस्ती के सारे स्त्री, पुरुष, बच्चे, उनके हाथ में जो कुछ लगा वो लेकर सड़क पर खड़े हो गए। इतने में जुलूस आया और जुलूस की ऐसी पूजा की कि 30 साल हो गए उस जुलूस को निकालने वालों की हिम्मत नहीं हुई। अब यहाँ 2 प्रश्न खड़े होते हैं, बल्कि 3 प्रश्न खड़े होते हैं। जो व्यापारी लाखों रुपया दान देकर राम रघुनाथ मंदिर के ऊपर सोने का कलश लगाने की चेष्टा करते हैं, सबने शटर डाउन कर लिया।
जो महिलाएं बिना मंदिर गए पानी नहीं पीती हैं, उन्होंने खिड़कियां बंद कर ली। और जिनको रघुनाथ मंदिर का रास्ता भी नहीं पता था, वो संघर्ष करने को तैयार हो गए। यही सच्चाई है। ये राम भक्ति, ये मंदिर का सोने का कलश, इसको मैं क्या कहूं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। कम से कम राम भक्ति तो नहीं है, दिखावा है। अरे राम भक्ति है और राम की तरह आप संघर्ष के लिए तैयार नहीं हुए तो कैसी राम भक्ति है? करिए, कर्मकांड करिए, कर्मकांड के लिए कोई मना नहीं है, लेकिन इसको सच्ची राम भक्ति तो नहीं कहा जाएगा। सच्ची राम भक्ति उसको कहा जाएगा जिसने राम जी के अपमान की बात सुनते ही सड़क पर खड़े हो गए और दंड दिया। यह है शिव समाज। उस समय मैं बिहार में था और बिहार और झारखंड एक ही था। मैं वनवासी कल्याण आश्रम का कार्यकर्ता था। बिहार में किशनगंज नामक जगह है, एकदम पूर्वी क्षेत्र में, बांग्लादेश से लगा हुआ वो ज़िला है। तो वहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन, हिंदू पॉपुलेशन लगभग बराबर बराबर है। तो वहाँ के मुस्लिम समाज ने ये निर्णय किया कि कल प्रातःकाल हम हिंदू घरों पर हमला करेंगे। अब सायंकाल ये तय हुआ, किसी प्रकार से वो न्यूज़ लीक हो गई। तो किशनगंज के जितने हिंदू परिवार थे, उनमें से जो संपन्न परिवार थे, जिनके पास गाड़ियां थीं, उन्होंने अपने परिवार की महिलाओं को गाड़ियों में बैठाकर रात में ही दूर कहीं रिश्तेदार के यहाँ भेज दिया, क्योंकि वो जानते थे कि मुसलमान समाज का यदि हमला होगा तो सबसे पहले माता बहनों पर अत्याचार होगा। और जिनके पास गाड़ियाँ नहीं थी, उन्होंने अपने घर की माता बहनों को एक मंदिर में बंद करके बाहर से ताला लगा दिया। कल्याण आश्रम का एक कार्यकर्ता था, उसके पास मोटरसाइकिल थी। उसने शाम को ये न्यूज़ सुनकर किशनगंज के चारों ओर गांव में गया और सबको बोला कि सुबह 7 बजे ये होने वाला है। जिस गांव में जिस समय सुना, उसी समय गांव के सब लोग पैदल चलना शुरू कर देते हैं, तीर धनुष लेकर। और सुबह 7 बजे जब मुसलमान इकट्ठे हुए आक्रमण करने के लिए, देखते उनके पीछे उनसे दुगनी संख्या में तीर धनुष लेकर लोग खड़े हैं, वापिस चले गए। जिन पर हमला होना था वो सब भाग गए, और जिनको हमले से कोई मतलब नहीं था वो सब आ गए। यह है शिव समाज। उड़ीसा का एक उदाहरण, उड़ीसा में 2008 के जन्माष्टमी के अवसर पर पूज्य स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती जी की हत्या कर दी। हत्या यही माओवादी और चर्च के लोगों ने की, बहुत ही क्रूरता से हत्या की। और उस हत्या को सुनकर सारा फुलवानी जिला, जिसको कंधमाल जिला कहा जाता है, जहाँ स्वामी जी का कार्य क्षेत्र था, एकदम उबाल आ गया। फिर वो रुके नहीं और उन्होंने, सारे शिव समाज के लोगों ने एकदम एक प्रकार से क्रांति ही की। वहाँ पर रहने वाले जितने भी ईसाई समाज के लोग थे, जितने भी चर्च थे, सब पर वहाँ के लोगों ने बदला लिया। अब इस बदले का परिणाम ये हुआ कि वहाँ की सरकार, केंद्र की सरकार, सब तो एक प्रकार से हिंदू विरोधी सरकारें, और इसलिए उन्होंने तो चर्च का ही सहारा दिया। दुनिया के 9 देशों के प्रतिनिधिमंडल आए, उन्होंने सरकार पर दबाव बनाया
और वहाँ पर बड़ी संख्या में पुलिस और मिलिट्री दोनों डिप्लॉय कर दी गई और घर घर जाकर पुरुषों को गिरफ्तार किया गया। तो ऐसी स्थिति में पुरुष सब गिरफ्तार हो गए और महिलाएं घरों में थी, लेकिन महिलाओं ने पुलिस और मिलिट्री से लोहा लिया, उनको गांव में घुसने नहीं दिया। ये महिलाएं कौन थी? ये महिलाएं जो सत्संग केंद्र में आने वाली महिलाएं, उन्होंने ही पुरुषार्थ प्रकट किया, और सब शिव समाज। एक बात इसमें और सीखने लायक है, स्वामी जी ने सत्संग भी शुरू किया था तो स्वामी जी ने 2 विद्यालय भी शुरू किए थे, एक बेटों के एक बेटियों के। सेवा के और भी प्रकल्प शुरू किए थे, खेती के भी, उद्योग के भी। लेकिन इस संकट में सेवा से जुड़ा हुआ एक भी व्यक्ति सामने नहीं आया। ना विद्यालय का विद्यार्थी, ना छात्रावास का विद्यार्थी, ना सेंटर का विद्यार्थी, कोई नहीं आया। वो तो सब पढ़ लिख कर बन गए सरकारी नौकर। आए कौन? जो सत्संग केंद्र में जाने वाली माताएं थी। यहीं पर सिद्ध होता है मित्रों, ये सेवा स्वार्थ जगाती है, ये सेवा पुरुषार्थ को नष्ट करती है। हम सेवा करते हैं क्योंकि ये हमारा प्रवेश मार्ग है, अंतिम लक्ष्य नहीं है। अंतिम लक्ष्य है दैनिक सत्संग, जहाँ पर कार्यकर्ता को, समाज को कुछ देने की आदत लगती है। तो वहाँ पर भी शिव समाज ने एक बहुत बड़ा पुरुषार्थ प्रकट किया, सारी दुनिया में इसकी चर्चा हुई। यह शिव समाज की विशेषता। उत्तर प्रदेश का एक नगर, अभी कुछ वर्षों पहले की बात, शुक्रवार का समय था, जुम्मे की नमाज पढ़कर मुस्लिम समाज के लोग मस्जिद से बाहर आ रहे थे। पता नहीं कौन सी घटना हुई कि उन्होंने पूरे दुकान को लूटना तोड़ना प्रारंभ कर दिया। अब पुलिस भी जिस सरकार की, वो सब सरकार उनके समर्थक। तो कोई भी हिंदू समाज के संरक्षण की ना पुलिस आई, ना कोई नेता आया। संयोग से वहाँ एक अंचल का हमारा अभियान प्रमुख भी था। उसने आसपास के सारे एकल विद्यालय के गांव-गांव में टेलीफोन कर दिया। 1 घंटे के बाद पूरा शिव समाज वहाँ पर उपस्थित। और उसके बाद जो हुआ, तो उस समय ये अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव, इनको दौड़कर आना पड़ा वहाँ के मुस्लिम समाज को सांत्वना देने के लिए। जब हिंदू मार खा रहे थे तो वो अपने आराम से दिल्ली में थे, और जब हिंदुओं ने मार लगाना शुरू किया तो उनको आना पड़ा। यह है शिव समाज की कहानियाँ। अभी दिल्ली में नागरिकता कानून के विरुद्ध फरवरी में जब हमारे देश में अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप साहब आए थे, तो दिल्ली के लोगों क्या, यही दुष्ट लोगों ने, कौरव सेना कहो या मेघनाथ के वंशज कहो, इन्होंने दिल्ली में बहुत बड़ा झगड़ा, दंगा, मारपीट, हत्या, जलाना किया। संयोग से एक पुलिस का ऑफिसर मारा गया। वो ऑफिसर शिव समाज का था। उसका समाचार जब शिव समाज को लगा, सारा शिव समाज सड़क पर आ गया और बात बिल्कुल उल्टी हो गई। तभी नेताओं को चिंता भी हुई। जब तक हिंदू मार खा रहे थे किसी को चिंता नहीं थी, और जब हिंदुओं ने मार लगाना शुरू किया तो सबको चिंता हुई। ये कौन करता है? शिव समाज। आज से नहीं, प्राचीन काल से कोई भी घटना ले लो, हिंदू समाज की रक्षा के लिए
हमेशा शिव समाज ही आगे आता है। अब हम राम जी रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना करने के बाद जो उपदेश देते हैं उसकी चर्चा करेंगे। पहले चौपाई और उसके बाद हम लोग व्याख्या करेंगे। श्री राम जय जय राम। 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 लिंग थापे विधिवत करी पूजा। शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। जे रामेश्वर दर्शन करी हहीं। जे रामेश्वर दर्शन करहि। ते तनु तजि मम लोक सिधरी हहीं। ते तनु तजि मम लोक सिधरि। जो गंगा जल आनि चढ़ाई। जो गंगा जल आन चढ़ाई। सो सायुज्य मुक्ति नर पाई। सो सायुज्य मुक्ति नर पावई। और एक गुप्त मत सबहि कहूँ कर जोरी। और एक गुप्त मत सबहि कहूँ कर जोरी। शंकर भजन बिना नर भगति न पावई मोरी। शंकर भजन बिना नर भगति न पावई मोरी। शिव प्रिय में कल शैल सुतासी। शिव प्रिय में कल शैल सुतासी। सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि। सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि। श्री राम जय जय राम। 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 रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना करने के बाद राम जी पुनः घोषणा करते हैं। जो बात पहले कही उसी को पुनः कहते हैं। शिव समाज से अधिक मेरा प्रिय और कोई नहीं है। सारे राम भक्तों को राम जी के इस आदेश को सुनना चाहिए और पालन करना चाहिए। जो भी तुलसी रामायण पर विश्वास करता है उस प्रत्येक हिंदू को राम जी की इस बात को सुनना है, पालन करना है कि शिव समाज से अधिक प्रिय राम जी को दूसरा समाज नहीं है। और उनकी सेवा, उनकी पूजा करने से ही राम जी प्रसन्न होंगे। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस की जीवन की एक घटना। ठाकुर ने अपने एक भक्त से पूछा, अरे भक्त, तुम मंदिर गए थे? ठाकुर भक्त ने कहा, मैं गया था। तुमने मंदिर में पूजा की? हाँ ठाकुर की। किसकी पूजा की? मैंने मूर्ति की पूजा की। अरे मैं पूछा, मूर्ति की कौन से अंग की पूजा की?
ठाकुर मैंने मूर्ति के चरणों की पूजा की। तुमने चरणों की ही पूजा क्यों की? मस्तक की पूजा क्यों नहीं की? पेट की क्यों नहीं की? हाथ की क्यों नहीं की? चरणों क्यों की? तो ठाकुर इसका अर्थ बताते हैं, समाज रूपी परमात्मा के मस्तक बने हुए ब्राह्मणों को दूर से नमस्कार कर लो। समाज रूपी परमात्मा के हाथ बने हुए क्षत्रियों के प्रशंसा में 2 शब्द बोल दो। और समाज रूपी परमात्मा के वैश्य जाति, उधर बने हुए वैश्य जाति से भी व्यापार की 2 बातें कर लो। लेकिन समाज रूपी परमात्मा के चरण बने हुए शिव समाज, ये शूद्र समाज, ये सेवा समाज, इसकी पूजा करनी होगी। पूजा, सेवा भी नहीं, पूजा। यह है हमारा शास्त्र, यह है हमारा विचार। तभी उन्होंने कहा कि दरिद्र नारायण, इस युग में दरिद्र नारायण बन के आया है। यही बात तो राम जी कह रहे हैं और यही बात समझाने के लिए एकल अभियान प्रयास कर रहा है। और फिर राम जी ने एक बात कही, जो इस शिव लिंग के दर्शन करेगा वो मेरे लोक में आ जाएगा। अर्थात अब रामेश्वर का दर्शन, अब रामेश्वर के दर्शन की एक कहानी और सुनाता हूँ। कैसा है ये शिव समाज? आपको ध्यान में होगा कि कुछ वर्ष पूर्व जब कांग्रेस का शासन था और उसमें दक्षिण के तमिलनाडु के करुणानिधि की पार्टी भी उसमें सहयोगी थी, राम सेतु का विषय आया। वास्तव में करुणानिधि के परिवार के एक व्यक्ति को वहाँ के बालू में पाए जाने वाले थोरियम का व्यापार करना था। और थोरियम इतना मूल्यवान धातु है और वहाँ इतना अधिक है कि इसके व्यापार में कितने अरब रुपए कमाएंगे कोई हिसाब नहीं। लेकिन उसमें बाधक था ये राम सेतु। राम सेतु तोड़ने की योजना बनाई गई, एक मशीन भी आ गई। कुछ ऐसी इच्छा हुई कि मशीन भी रास्ते में टूट गई और सारे देश में एक माहौल बन गया। और ये सोनिया गांधी जी ने अर्थात कांग्रेस ने एक चिट्ठी सुप्रीम कोर्ट को दे दी, एफिडेविट, राम जी इस देश में हुए ही नहीं, ये केवल कल्पना है। अब सारे देश में हिंदुओं में बहुत गुस्सा आ गया। दिल्ली में हमने 2 लाख लोगों को इकट्ठा करके बड़ा सभा की, कोई असर नहीं। माननीय अशोक जी के मन में पता नहीं क्या आया, उन्होंने मुझसे पूछा, श्याम जी रामेश्वरम में अपने एकल विद्यालय हैं? मैंने कहा हैं। कितने हैं? होंगे लगभग 300-400 होंगे। क्या शॉर्ट नोटिस पर लोग आ सकते हैं? मैंने कहा जरूर आ सकते हैं। तो बिल्कुल शॉर्ट नोटिस पर 5-6 दिन के पहले ही अशोक जी ने कहा, आप सबको इस तारीख को बुलाइए, मैं जाऊंगा। आसपास के सारे एकल विद्यालय के सब समाज के लोग वहाँ आए, लगभग 10-12 हज़ार लोग थे। और अशोक जी का भाषण हुआ। अशोक जी का भाषण क्या हुआ होगा ये आप कल्पना कर सकते हो। वो न्यूज़ अखबार में छपी। करुणानिधि उस समय चेन्नई में थे, उन्होंने अखबार पढ़ा, रामेश्वरम में अशोक सिंघल के भाषण में 12,000 लोग। तो उन्होंने फ़ोन किया अपने पार्टी के लोगों, भाई कौन लोग थे? सब ने कहा महाराज आपका ही वोट बैंक था, जो आपको वोट देता है वही अशोक जी की सभा में गया। करुणानिधि का पैर कांप गया, तुरंत फ़ोन किया सोनिया गांधी को, वापस लो वो चिट्ठी, मेरी सारी राजनीति खत्म हो जाएगी। शिव समाज यदि इकट्ठा हो जाए तो बड़े से बड़े राजनीतिक नेताओं को भी हम धूल चटा देंगे। देखो 2 लाख की यहाँ पर हमने मीटिंग की, किसी को तकलीफ नहीं हुई, किसी का वोट बैंक प्रभावित नहीं हुआ। और वहाँ करुणानिधि के वोटर वो आ गए अशोक जी की सभा में। करुणानिधि घबरा गए कि ये बात सारे तमिलनाडु में फैल जाएगी, मैं तो खत्म हो जाऊंगा। यह है शिव समाज की विशेषता।
अब राम जी कहते हैं कि जो गंगा जल लाकर रामेश्वर को चढ़ाएगा उसको सायुज मुक्ति मिलेगी, अर्थात शरीर सहित मुक्ति। इसका एक अर्थ यह है कि वो राम बन जाएगा, मेरे साथ वो एक रूप हो जाएगा। अब कहाँ गंगा जल उत्तर प्रदेश और कहाँ शिवलिंग रामेश्वरम। राम जी क्या कहना चाहते थे? जो पूरे भारत में अखिल भारतीय स्तर पर शिव समाज का सम्मान करेगा वही राम कहलाएगा। जो हम लोग बार बार कहते हैं कि एकल अभियान राम जी का काम है, राम जी जो क्रांति की वही एकल कर रहा है। स्वयं राम जी कह रहे हैं आज अखिल भारतीय स्तर पर शिव समाज को इस आध्यात्मिक धारणा के साथ जोड़ने का काम कौन कर रहा है? शिव समाज को वैष्णव समाज के साथ जोड़ने का काम कौन कर रहा है? हजारों नगरवासी इन शिव समाज की सेवा के लिए घर घर जाकर धन इकट्ठा कर रहे हैं, यह और कौन कर रहा है? मेरी जानकारी में तो एकल के अलावा कोई संस्था नहीं है। इसलिए राम जी बता रहे हैं कि जो अखिल भारतीय स्तर पर कहाँ रामेश्वर और कहाँ उत्तराखंड, सब जगह एकल, तो वो इस बात को बोल रहे हैं कि सायुज मुक्ति मिलेगी, मतलब राम बन जाएंगे। इसलिए हम ये कहते हैं एकल राम जी का अवतार है, एकल राम जी की कृपा से जन्म लेने वाला अभियान है। क्योंकि जो बात राम जी ने रामेश्वरम के संदर्भ में कही वह एकल अभियान कर रहा है। और फिर जब वो अयोध्या जी गए, वहाँ भी सबको बुलाया, कहा एक गुप्त बात मुझे कहनी है। क्या गुप्त बात कहनी है? कि शंकर भजन बिना नर भगति ना पाए मोरी, शिव समाज की भक्ति किए बिना मेरी भक्ति नहीं मिलेगी। अब अयोध्या के राजा बन गए हो और अयोध्या का राजा कह रहा है अपनी प्रजा को कि शिव समाज को जब तक तुम भक्ति नहीं करोगे, प्यार नहीं करोगे, सेवा नहीं करोगे, सम्मान नहीं दोगे, मेरा सम्मान नहीं मिलेगा। और अंत में रामायण नर्मदा नदी के बारे में उल्लेख करती है। नर्मदा नदी शिव जी को बहुत प्यारी नदी है। एक और भी प्रसंग है कि नर्मदा नदी का क्षेत्र ही दंडकारण्य कहलाता है। और कैकेयी ने राम जी को वनवास जाने के लिए नहीं कहा था, दंडकारण्य जाने के लिए कहा था। हम कहते हैं कि वनवास हुआ, लेकिन वो स्पष्ट कहा कि तुम दंडकारण्य जाओ। अब दंडकारण्य मानिए छत्तीसगढ़ और महाकौशल, पहले तो एक ही प्रदेश था, मध्य प्रदेश। हम लोग यदि नर्मदा के पास जाएंगे तो एक विशेषता ध्यान में आएगी। नर्मदा के निकट हर कंकर शंकर बन जाता है, हर कंकर शालिग्राम बन जाता है। जितने शालिग्राम इस देश में आते हैं वो नर्मदा नदी के किनारे पाए जाते हैं। सामान्य पत्थर का टुकड़ा नर्मदा नदी के प्रहार से ऐसा गोल बन जाता है कि वो शिवलिंग बन जाता है। अब बात ये प्राकृतिक भी है लेकिन एक संदेश भी है। जो नदी कंकर को शंकर बनाए, और ये देश शंकर का देश है, राम जी शंकर के उपासक हैं। सामान्य व्यक्ति से असामान्य काम करवाने का जो संकल्प करेगा वही शिव जी को प्रिय होगा। महाकाल उज्जैन में है और इस समय संवत 2077 चल रहा है।
ये 2077 पहले विक्रमा संवत विक्रमा जी ने क्या किया था? तो ऐसा कहते हैं कि द्वापर युग में धर्मराज की स्थापना हुई और धर्मराज की स्थापना होते ही कुछ वर्ष के बाद कलयुग आ गया और पांडव सब चले गए वनवास में और पांडवों की संतानें सब राज करती रहीं। अब ये मान्यता ये है कि कलयुग आए हुए लगभग 5000 साल हो गए। तो प्रारंभ के 3000 साल बहुत ही इस देश के लिए, जिसको कहते हैं सोने की चिड़िया थी, दूध की नदियाँ बहती थी, स्वर्ग था, वैभव था, क्या क्या नहीं था। और उस 3000 साल के भारत के वैभव की चर्चा सारी दुनिया में हो गई। तो दुनिया के जो लुटेरे जाति के लोग हैं, जो दुष्ट जाति के लोग हैं, उन्होंने भारत में आकर हमला करके वो लूटने की कोशिश बनाई। तो लगभग 2000 साल पहले विक्रमादित्य राजा थे उज्जैन के। उनका राज बिल्कुल अफगानिस्तान से लेकर नीचे तक था और उनको समाचार मिला कि उत्तरी सीमा पर शक समाज के लोग हमला करने वाले हैं। विक्रमादित्य जी ने अपने सेनापति को बुलाया, सेनापति जी सेना तैयार कीजिए, युद्ध की तैयारी हो रही है, प्रस्थान करना है। सेनापति ने कहा कि महाराज क्षमा करिए, आपने सेना को इतनी सुविधा दे दी, इतनी सुविधा दे दी, एयर कंडीशन रूम दे दिया, एयर कंडीशन गाड़ी दे दी, और वे सब अब युद्ध के लायक नहीं रहे, सब ने युद्ध करने से मना कर दिया। अब विक्रमादित्य को बड़ी चिंता हुई कि युद्ध के लिए मना कर दिया तो ये कौन लड़ेगा। ऐसा कहते हैं कि विक्रमादित्य जंगल में गए और जंगल में मिट्टी के पुतले बनाए और मिट्टी के पुतलों के कान में कुछ फूंका, वो सब सैनिक बन गए। उसके बल पर विक्रमादित्य उस हमले को जीत सके, बचा सके और इसके कारण उनके नाम से संवत आरंभ हुआ। जो मिट्टी के पुतलों को भी सैनिक बना सके वही विक्रमादित्य बन सकता है। एकल अभियान वही काम कर रहा है। हमारे सामान्य कार्यकर्ता गांव-गांव के आज कैसा विक्रम प्रकट कर रहे हैं। ये जो भजन मंडली बैठी है, इनके घरों में जाइए, समझ में आएगा किस परिवार के हैं। और जब ये अमेरिका गए तो समझ में आएगा कि अमेरिका के लोग कैसे इनसे प्रभावित हुए। एकदम सामान्य लोगों ने असामान्य काम किया। यही एकल की विशेषता है। और एकल की विशेषता इसलिए कि हमने शिव समाज को अपना आराध्य बनाया। हम शिव समाज की सेवा नहीं करते हैं, हम शिव समाज की पूजा करते हैं। और इसलिए हम पर यह कृपा है। मैं सभी बंधुओं को, माता बहनों को यह प्रार्थना करूंगा कि रामायण पढ़िए, लेकिन रामायण समझिए और समझकर उसके अनुसार पालन करिए। और पालन करने के लिए एक प्लेटफॉर्म आपके पास है एकल अभियान का, आप उसमें आइए। देश की आर्थिक व्यवस्था ये निर्भर करती है खनिज संपदा पर। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, असम से लेकर गुजरात तक एक बड़ी पट्टी है जिसमें देश का लगभग 80-85% वनवासी रहता है और 80-85% खनिज संपदा यहीं पर है। झारखंड में तो यूरेनियम मिला, जिस यूरेनियम के पीछे दुनिया पागल है। अर्थात यह शिव समाज उस खनिज संपदा का रक्षक है। और अब समझ में आना चाहिए कि उस शिव समाज के पास ही ये पादरी क्यों गए। ये मत समझना कि उनको धर्मांतरित करना आसान है, बिल्कुल गलत। मैंने उड़ीसा में ये प्रयोग किया,
बहुत से पादरियों से मेरी वार्ता होती थी, सब कहते थे अरे शहरी आदमी को ईसाई बनाना बहुत आसान, लेकिन इस आदिवासी को ईसाई बनाना बहुत मुश्किल। अरे बन जाता है लेकिन वो कुछ बदलता नहीं है। हम कहते हैं हाँ बन गया, लेकिन काम तो वही करता है, वही हिंदू धर्म को मानता है, क्योंकि उसके अंदर धर्म की आस्था बहुत मजबूत है। लेकिन फिर चर्च क्यों गया? चर्च इसलिए गया कि इस खनिज संपदा की पट्टी पर यदि चर्च का राज हो जाए तो भारत की स्थिति क्या होगी। और इसीलिए इसी क्षेत्र को चर्च ने भी अपना कार्यक्षेत्र बनाया, माओवादियों ने अपना कार्यक्षेत्र बनाया, नक्सलवादियों ने अपना कार्यक्षेत्र बनाया, साम्यवादियों ने अपना कार्यक्षेत्र बनाया, जिससे कि देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी तोड़ी जा सके। और यहीं पर इन लोगों ने अलग अलग अलगाववाद, कहीं पर गौंड का अलग से राज्य बनेगा, कहीं भील का अलग से राज्य बनेगा, कहीं पर इसका राज्य बनेगा, जिससे हिंदू समाज की सारी एकता टूट जाए। मित्रों, यह चैलेंज आज दुनिया ने हमको दिया है। अब हमारे पास है, हमारे पास चॉइस है कि या तो हम इसको सर झुकाकर स्वीकार कर लें कि ठीक है जो हो रहा है हो रहा है, लेकिन शिव समाज के साथ जिन्होंने दोस्ती की है वो कोई अपमान नहीं सहन कर सकते, कोई चुनौती को बिना स्वीकार किए नहीं रह सकते। इसलिए एकल अभियान की ओर से मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, आप एकल अभियान में आइए तो स्वागत, और नहीं आइए तो भी स्वागत। लेकिन ये शिव समाज इतनी बड़ी संख्या में आज एकल अभियान के साथ जुड़ गया, और इसीलिए मैं कहता हूं ये कोरोना नहीं था, करुणा अवतार था। 3 महीने पहले हम सोच भी नहीं सकते थे, और इस 3 महीने की अवधि में हमारा संपर्क 4 लाख गांव में 16-17 लाख नौजवानों के साथ, और हम बढ़ रहे हैं बिल्कुल एक एक परिवार के लिए। ये आत्मविश्वास हमारा ये इसीलिए है कि इस संकट के समय शिव समाज ही देश की रक्षा करेगा, आप सबकी रक्षा करेगा। जिसको भारत माता से प्यार है, जिनको ये लगता है कि देश मेरा है, उनको आह्वान है कि इस देश पर संकट है, भारत माता के गर्दन पर तलवार दिख रही है। इस समय आपको तलवार नहीं पकड़नी है, आपको बंदूक नहीं चलाना है, आपको घर छोड़कर भी कहीं नहीं जाना है। अरे घर में बैठकर केवल स्मार्टफोन से कुछ लोगों से प्यार की बात करनी है। आधा घंटा 1 घंटा 24 घंटे में निकाल कर गांव के कार्यकर्ताओं से प्यार की बात भी तुम नहीं कर सकोगे और कहोगे हम भारत माता की संतान हैं, कौन स्वीकार करेगा? अपने स्वार्थ के लिए देश की उपेक्षा करने वाले लोग इतिहास में हमेशा गद्दार कहलाए हैं, अपराधी कहलाए। क्या आप भी अपराधी कहलाने के लिए तैयार हैं? इसलिए मेरा आह्वान है कि एकल अभियान में आप संपर्क करिए और इस शिव समाज को स्नेह दीजिए, प्यार दीजिए, सम्मान दीजिए और राम जी के आशीर्वाद के पात्र बनिए। तो फिर ये देश पूरा रामेश्वर बन जाएगा। राम ही ईश्वर है। ये पूरा देश राम राज के रास्ते पर चलेगा। ये शिव समाज रक्षा करेगा, ये वैष्णव समाज विकास करेगा और दोनों के समन्वय से देश आगे बढ़ेगा। तो मेरी प्रार्थना, हम लोग इस बात का विचार करें। विशेष रूप से युवाओं से मैं एक बात कहना चाहता हूँ। देखो, इसके पहले भी चर्चा हुई कि ये रावण हमला करेगा, पीछे हटेगा, आगे बढ़ेगा, चालाकी करता रहेगा, लेकिन उसका बेटा मेघनाथ
देश के, समाज के हर सीमा पर लड़ेगा ही लड़ेगा। उस मेघनाद को नहीं मारोगे, रावण नहीं मरेगा। और मेघनाद को मारने का प्लेटफॉर्म या कुरुक्षेत्र सोशल मीडिया है। इसलिए मैं युवाओं से प्रार्थना करता हूं कि आओ सोशल मीडिया में और देश का विश्वास प्रकट करने के लिए शिव समाज के प्रेरक प्रसंगों का प्रचार करो। किसी भी एकल के कार्यकर्ता से मित्रता करके वहां के प्रेरक प्रसंगों को संग्रहित करो और पूरे क्षेत्र में एक विश्वास पैदा करो कि हम इस देश में एक परिवर्तन लाएंगे शिव समाज के माध्यम से। लेकिन उससे बड़ा आवश्यक है कि इस मेघनाद की संतान पर प्रहार करो। देखिए, आपने समाचार पत्र में पढ़ा होगा, अभी अभी मोदी जी गए लेह लद्दाख में, वहाँ कुछ सैनिकों से मिले। ये मेघनाद की संतानों ने सोशल मीडिया में क्या प्रचार किया? मोदी जी तो दिखावा के लिए गए थे, मोदी जी अस्पताल में नहीं गए थे, मोदी जी तो एक स्टूडियो रूम में गए थे, वहीं पर लोगों को लाकर बैठा दिया गया था। वो वास्तविक सैनिक थे कि नहीं थे, ये सारा प्रचार करके सैनिकों का मनोबल कम कर रहे हैं। उनको लगता है कि एक बार सैनिक मनोबल कम हो जाएगा, हमारे देश की सेनाएं हार जाएंगी, और देश की सेना हार जाएगी, उनके मंसूबे पूरे हो जाएंगे। अब ऐसी स्थिति में उनको जवाब कौन देगा? उनको जवाब देने का काम हमको करना है, अर्थात इस देश के युवाओं को करना है। अब युवा केवल आयु से नहीं, अरे जिसके मन में देश के प्रति प्रेम है, कुछ जज्बा है, कुछ देश के लिए करना चाहता है, वो युवा है। मेरे सरीखा व्यक्ति इस आयु में यदि मैं ये ट्विटर और ये फेसबुक और ये सब व्हाट्सएप, जो 2 साल पहले मुझे पता भी नहीं था क्या होता है व्हाट्सएप, लेकिन परिस्थितियों ने कहा कि नहीं करना, तो मैंने शुरू किया। फिर आप क्यों नहीं कर सकते? आपकी आयु मुझसे अधिक नहीं है और आप बहाना नहीं बना सकते कि हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। चाहे माता हो, चाहे बहन हो, चाहे भाई हो, किसी भी आयु का हो, उसको करना पड़ेगा। देश की आवश्यकता है। इस समय इतना ही। सबको नमस्कार, धन्यवाद।